हेलो एवरीवन, ये पूजा केला हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने गारंटी टू अ पार्टनर के बेसिक सम्स देखे थे। वहां पे हमने अगर फर्म पार्टनर को गारंटी देता है एंड इफ देयर इज अ पर्सनल गारंटी बाय वन पार्टनर टू द अदर, बेसिक सम्स देखे हैं। आज के इस वीडियो में हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सम्स देखने वाले हैं। अब ये होने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गारंटी से रिलेटेड। इसकी गारंटी मैं आपको दी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। देखिए, आपके स्क्रीन पे सम है। A, B and C have entered into partnership on 1st October 22 to share profits and losses in the ratio 4:3:3. A, however, personally guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital at 10% per annum would not be less than 80,000 in any year. The capital contributions were 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh 50,000. The profit for the year ended 31st March amounted to 1 lakh 60,000. So the distribution of profits and losses. तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है? हमें यहाँ पहले वाले सम्स में क्या होता था, हमें और भी कोई एक्स्ट्रा फिगर नहीं दी थी। जो भी प्रॉफिट था वो हमें डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एप्रोप्रिएशंस दिए। इस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? प्रॉफिट में से डिडक्ट होगा एंड देन जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो चलो हम एक टेबल बना लेते हैं ए, बी और सी का। आपको ये प्रॉपर टैब्यूलर फॉर्मेट में ही बनाना है, एकदम नीट प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ओके, 1,60,000 इज द प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हर पार्टनर का कैलकुलेट कर लेते हैं। 10% से 3 लाख पे 10% कितना हुआ? लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे और याद रखनी है, that the business has started on 1st October and my books are ending on 31st March. इसका क्या मतलब है? जो भी मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी, मुझे 6 महीने का कैलकुलेट करना है। I have to be very very careful, okay? देखिए हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्विक रिविजन ले रही हूं मैं। 3 लाख in the case of A into 10% for 6 months, ठीक है। इस तरह हम ए, बी और सी का निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ये बहुत डिटेल में कवर किया था, ये मैंने सिर्फ आपको क्विकली दिखा दिया है कि ये कैसे करेंगे 6 मंथ्स। तो 3 लाख पे 6 मंथ्स के लिए कितना हो जाता है? 10% इज 15,000। फॉर बी इट विल बी 10,000 एंड फॉर सी इट विल बी 7,500, करेक्ट। तो टोटल कितना हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 32,500 total interest on capital at 10% per annum, right? Okay, तो अभी प्रॉफिट बचा कितना? 1,60,000 में से 32,500 चला गया, कितना बचा? 1,27,500। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। दिस प्रॉफिट आई विल डिवाइड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4:3:3। 4:3:3 में मुझे 1,27,500 को डिवाइड करना है। तो ए का शेयर हो जाता है 51,000, बी का शेयर हो जाता है 38,250 एंड सी का भी 38,250, करेक्ट। मैंने क्या किया, जो टोटल प्रॉफिट था 160, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करके जो बचा उससे मैंने पीएसआर में डिवाइड कर दिया, करेक्ट। अभी हमें क्या देखना है, गारंटीड प्रॉफिट क्या है। व्हाट इज द गारंटीड प्रॉफिट? यहाँ पे अगेन बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे क्या बोला गया है? A personally guaranteed that C's profit should not be less than 80,000 in any year. ये 6 महीने के बुक्स है, तो 80,000 को हम साल भर का है, तो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कितना हो गया गारंटीड प्रॉफिट? 40,000 हो गया।
करेक्ट। 80,000 वॉज फॉर ईयर, तो हमें 6 महीने के बुक्स है ना ये, तो हाफ कर देना है उसका। तो अभी डेफिशिएंसी कितना हो गया, सिंपल है, 40,000 में से 38,250 निकाल दो, 1,750। ये 1,750 कौन दे रहा है भाई, गारंटी किसने दी है, ए ने पर्सनल गारंटी दिया है। तो चलो ए के अकाउंट में से 1,750 माइनस कर दो और सारा की सारा अमाउंट सी को दे दो, सिंपल। अभी यहाँ पे क्या, ये तो हमारा वर्किंग नोट हो गया, लेकिन हमें पूछा क्या है, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो फटाफट डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखा देते हैं। पी एंड एल में बैलेंस कितना है प्रॉफिट का, 1,60,000, करेक्ट। अभी 160 का सबसे पहला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ए, बी और सी, हाउ मच, 15, 10 and 7,500. 15, 10 and 7,500, total is 32,500. All right. अभी जो बचा, that is the profit that I am going to transfer to A, B and C. How much is it? 51, 38,250 and 38,250. 51,000, 38,250 and 38,250। यहाँ तक हो गया। अभी मुझे क्या करना है, डेफिशिएंसी का ट्रांसफर का एडिशन और डिलीशन करना है। डेफिशिएंसी इज 1,750, तो सी में ऐड होगा डेफिशिएंसी 1,750 और ए ने पर्सनली गारंटी किया है, तो ए में से मैं माइनस करूंगी, ए के अकाउंट में से 1,750, these brackets are for minus, okay? So 51,000 minus 1,750, 49,250, यहाँ पे 38,250 एंड 40,000। चलो मेरा अकाउंट टैली हो गया क्या, एक बार हम क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं। 32,500 प्लस 49,250 प्लस 38,250 प्लस 40,000 आ गया 1,60,000, हो गया मेरा टैली। ठीक है, इजी, समझ में आ गया। जो भी प्रॉफिट है उसके एप्रोप्रिएशन पहले आप उसमें से माइनस कर दो और जो बचेगा वो आप डिवाइड कर दो पार्टनर्स में, एंड देन यू कैन कंपेयर एंड सी व्हाट एवर द डेफिशिएंसी इज। जिसने भी बोला है दैट आई एम गोइंग टू बेयर द डेफिशिएंसी, उसको आप उतना अमाउंट डेबिट कर दिया। चलो आगे देखते हैं। अभी हमें देखना है गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनर बोलता है कि मेरी वजह से फर्म को ये प्रॉफिट होगा या फायदा होगा, और अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, लेट अस सी। Three chartered accountants XYZ form a partnership sharing profits and losses in the ratio 3:2:1, subject to the following conditions. Z's share of profits is guaranteed to be not less than 30,000 per annum. किसने दिया है ऐसे नहीं बोला है ना, तो ये फर्म का गारंटी हो गया, ठीक है। मतलब X और Y दोनों शेयर करेंगे, and Y gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than 50,000। मतलब Y ने फर्म को बोला है कि सिर्फ मेरी वजह से आपको 50,000 का रेवेन्यू तो मिलने ही वाला है, ठीक है। अभी कितना मिला एक्चुअली, लेट अस सी। The profits for the year ended of the partnership are 1,50,000 and gross fees earned by Y are 32,000। मतलब Y ने बोला था 50,000 कमा के दूंगा, कितना कमा के दिया, 32,000। तो डेफिशिएंसी कितना है, 18,000। अभी ये डेफिशिएंसी कौन देगा, यहाँ पे उल्टा हुआ है। यहाँ पे ये जो 18,000 है ये फर्म का इनकम है, बिकॉज वाई बोलेगा, वाई कि मैंने 50,000 करवाना चाहिए था आपका रेवेन्यू, लेकिन मैंने तो सिर्फ 32,000 किया। तो फर्म बोलेगी कि बाबा जो 18,000 है ना प्रॉमिस किया, वो दे दो मुझे, पर्सनल अकाउंट में से दे दो, बट देना तो पड़ेगा। तो ये जो 18,000 है, दिस इज गोइंग टू बी एन इनकम फॉर द फर्म, ठीक है। ये फर्म का इनकम है क्योंकि गारंटी फर्म को दी गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
जो भी प्रॉफिट फिगर है 1,50,000, उसमें से ये जो 18,000 है वो ऐड करने पड़ेंगे. दिस इज द गारंटी बाय, किसने दिया था ये? वाई ने दिया था. तो 18,000 वाई से आ गए फर्म को, तो टोटल फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाता है. इट बिकम्स 1,68,000. समझ में आया क्या हुआ? 1.5 लाख था, 18,000 आ गया, 168 हो गया. वेरी गुड. अभी क्या है, 168 को हम पीएसआर में डिवाइड कर लेंगे, जो हम पहले कर ही रहे थे वही हमें वापस कर. तो चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक्स, वाई एंड जेड हम लिख लेते हैं और हमें उनमें डिवाइड करना है 1,68,000 को. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1. तो चलो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं. 3:2:1 में 1,68,000 को मैंने डिवाइड करना है. तो 84,000 इज एक्सेस शेयर, 56,000 is Y's share and 28,000 is Z's share. ये मैंने कैलकुलेट करके निकाली है फिगर्स. अभी मुझे बताइए what was the guarantee that was given to Z? Z का guaranteed amount कितना है? Z's share of profits is guaranteed to be not less than 30,000. 30,000 देना है. चलो अभी कंपेयर कर लो. 30,000 ज्यादा है या कम है शेयर ऑफ प्रॉफिट से? कम है, तो डेफिशिएंसी है. What is the deficiency? 30 minus 28, 2,000 rupees. Who is going to bear? यहाँ पे दिया है क्या हमें? कौन बेयर करेगा? कुछ भी नहीं दिया है. तो जो ओल्ड रेशियो था 3:2, इसमें x और y बेयर करेंगे. तो डेफिशिएंसी बोन बाय x एंड y इन 3:2 रेशियो निकालिए आप. 1000 को आप 3:2 में डिवाइड कर लीजिए. तो a 1,200 बेयर करेगा एंड बाकी का 800 b बेयर करेगा. Correct? X and Y, sorry. X will bear 1,200 and Y will bear 800 and 2,000 will be credited to Z. हमें अभी क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है. तो चलो फटाफट से बना लेते हैं. यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 1,50,000. यहाँ पे हमें लिखना है बाय वाइज कैपिटल अकाउंट. Y के कैपिटल में से जो भी डेफिशिएंसी है ना, उतनी पहले हमने रिकवर कर ली. कितनी थी वो हमारे फर्स्ट कैलकुलेशन में? 18,000 थी, राइट? तो 18,000 क्रेडिट हो गया यहाँ पे. यहाँ पे टोटल आ गई मेरी 1,68,000. ठीक है. अभी ये जो 168 है मैंने सिर्फ डिवाइड करने हैं x, y और z में. डिविजन कितना था? ये वाला 84, 56 एंड 28. तो इनर कॉलम में लिख लो 84,000, 56,000 एंड 28,000. अभी जो भी डेफिशिएंसी है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो. Z का 2,000 ऐड करना है, तो ऐड कर लो Z के इसमें डेफिशिएंसी 2,000. और ये डेफिशिएंसी कहां से आई? X और Y से आई. तो दोनों के इसमें माइनस हो जाएगी फिगर. X ने कितने दिए हैं? 1200 दिए हैं. तो कितना बचा? 82,800. और Y ने कितने दिए हैं? 800 दिए हैं. तो Y का कितना बचा? 55,200. चलो एक बार टोटल कर लेते हैं. 82,800 प्लस 55,200 प्लस 30,000 आ गया 168. वेरी गुड. समझ में आ गया? गारंटी बाय अ पार्टनर टू अ फर्म हुआ तो हमने क्या अलग किया है? ये वाला जो स्टेप है ना, ये हमारा अलग है यहाँ पे. ठीक है. हमें कुछ जो भी डेफिशिएंसी रहेगा वो पार्टनर से रिकवर करना है फर्म को. ठीक है. वेरी गुड. अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव सम देखेंगे हम. यहाँ पे सारे गारंटीज कवर हो रहे हैं. ठीक है. बी वेरी वेरी अटेंटिव. A, B, C and D are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2:1. Their capitals as at 1st April were 3 lakh, 250, 150 and 1 lakh respectively. अभी गारंटीज देखो क्या दिया है.
D's share of profit, excluding interest on capital, has been guaranteed by the firm to be not less than 2,50,000. C's share of profits, including interest on capital, सैलरी गारंटीड बाय ए, ये पर्सनल गारंटी होगी, है यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, दिस इज द गारंटी बाय द फर्म, मतलब ए, बी और सी मिला के गारंटी दे रहे हैं, और सी के केस में ए पर्सनल गारंटी दे रहा है, इज नॉट लेस देन 2,60,000. The profits for the year ended were 9 lakh before interest on capital at 10% and salary to C at 10,000 per month. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट में से माइनस करो. तो चलो हम टेबुलर फॉर्मेट बना लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी. ऑल राइट, व्हाट वाज द प्रॉफिट? इनिशियल मेरा प्रॉफिट का फिगर है 9 लाख रुपीज. अभी ये 9 लाख में से क्या क्या माइनस होगा, सबसे पहले मेरा सैलरी जाने वाला है. सैलरी किसको गया है, सैलरी इज गिवन टू सी, 10,000 पर मंथ है, ठीक है, तो 1,20,000 हो गया पर एनम. तो सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो 1,20,000 से, बराबर 1,20,000 क्रेडिट हो गया. ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हर एक का मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. व्हाट इज द परसेंटेज, 10% से. तो चलो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000. यहाँ पे कितना है, 2,50,000 मतलब 25,000. 1,50,000 मतलब 15,000 एंड यहाँ है 10,000. ठीक है, तो टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 30 प्लस 25 प्लस 25, 80,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो अभी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा, 9 लाख में से आपने सैलरी दी है और इसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है. और कोई अप्रोप्रिएशंस बाकी है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लो, सम देख लो, कोई अप्रोप्रिएशन बाकी नहीं है. सो 7 लाख is my profit that I will be distributing in the profit sharing ratio 4:3:2:1, 4:3:2:1. ठीक है, तो ये वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिवाइड करना है 7 लाख को. 7 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया, 2,80,000 ए के लिए आया अमाउंट प्रॉफिट का शेयर, बी का कितना आया 2,10,000, सी का 1,40,000 और डी का 70,000. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. हमने अप्रोप्रिएशंस के बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो डिवाइड कर लिया पीएसआर में. अभी वन बाय वन मुझे गारंटी देखना है, ठीक है, वन बाय वन. ओके, नो कंफ्यूजन. इन सेकेंड वर्किंग नोट what I am going to do, I am going to see what is the guarantee. ठीक है, अभी सबसे पहले आपको सम में एक गारंटी है फर्म ने दिया हुआ और एक पर्सनल गारंटी है, तो हम हमेशा फर्म के गारंटी को प्रायोरिटी देते हैं. तो फर्म ने गारंटी किसे दिया है, डी को दिया है, तो डी का शेयर कितना है, 70,000 इज डीज शेयर. ऑल राइट, डीज शेयर इज 70,000. मैंने ये बस यहां से यहां कॉपी कर लिया है. अभी हमें क्या बोला गया है, एक बार पूरा पढ़ेंगे हम लोग. ये देखिए, ये पढ़ो, D's share of profit excluding interest on capital has been guaranteed by the firm to be not less than 2,50,000. मतलब guaranteed amount कितनी है डी के केस में, guaranteed amount is 2,50,000. तो ये 2.5 लाख लिख लो यहाँ पे.
ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे कितना डेफिसिट आ गया, डेफिशिएंसी कितना आ गया, इनको माइनस कर लो, 250 में से 70 गया, कितना बचा, 1,80,000, करेक्ट। नाउ दिस 1,80,000 will be borne by A, B and C together in any ratio, नहीं दिया ना, तो ये 4:3:2 में डिवाइड कर लो, 4:3:2, तो 1,80,000 80,000 आ गया ए का शेयर, बी का शेयर आ गया 60,000 और सी का कितना आ गया, सी का शेयर आ गया 40,000, correct? This is the share that is contributed by A, B and C, and this 1,80,000 is given to D, correct? तो D का 180 हो गया और ये तीनों का उतने से अमाउंट डेबिट कर दिया। अभी किसका गारंटी है? Now there is a personal guarantee which has been given to C. तो चलो C के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। A, B, C, D का तो खत्म हो गया, तो हमें सिर्फ 3 ही लिखना है। अभी यहाँ पे हमें क्या बोला है, वापस सी का जो बोला है वो हम पढ़ लेते हैं। C's share of profits including interest and salary is not less than 2,60,000। मतलब आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट तो देना है सी को, बट उसमें आपको सैलरी और इंटरेस्ट की फिगर भी ऐड करनी है गारंटीड अमाउंट में। तो चलो हम पहले वो कर लेते हैं। सी को सैलरी कितना दिया था, यहाँ पे शुरुआत में 120, तो 120 लिख लेते हैं यहाँ पे। सी का इंटरेस्ट कितना था कैपिटल पे, 15,000 था, चलो 15,000 भी लिख लेते हैं। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, ये हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 1,40,000, तो 1,40,000 यहाँ लिख लो। अच्छा, यही सब गया क्या कैपिटल अकाउंट में? नहीं, एक और अमाउंट है जो सी के कैपिटल अकाउंट में गई है, दिस डेफिशिएंसी। जो डी का डेफिशिएंसी था वो सी ने बेयर किया ना, बिकॉज सी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गारंटी दैट वाज गिवन। तो ये हमें याद से सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ डी दैट वाज बोर्न बाय सी। वो कितना है, दैट इज 40,000 रुपीज, करेक्ट। तो आपका यहाँ पे अभी टोटल कितना गया सी को, 2,35,000 is the credit that has been given to C's account. Now tell me, what was the guaranteed amount? अमाउंट गारंटी कितना किया था, सी का इंक्लूडिंग बोला है, देखिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट सैलरी, इसलिए मैंने सबको ऐड किया यहाँ पे। डी के केस में क्या बोला था, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसलिए डी के इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया, सिर्फ प्रॉफिट फिगर को कंपेयर किया गारंटीड अमाउंट से। लेकिन सी के केस में स्पेसिफिकली बोला यू हैव टू इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, और वो सब मिला के 260 होना चाहिए। तो यहाँ पे सबका टोटल मैंने देखा 235 ही हो रहा है, तो मेरा गारंटीड अमाउंट 260 है। तो व्हाट इज द डेफिशिएंसी, 25,000 इज द डेफिशिएंसी, करेक्ट। और दिस डेफिशिएंसी इज हुज गारंटी, किसी ने पर्सनल गारंटी दिया है, किसने दिया है, ए ने दिया है। तो ए के अकाउंट को 25,000 से मुझे डेबिट करना पड़ेगा और सी के अकाउंट को क्रेडिट करना है 25,000, करेक्ट। समझ में आ गया पर्सनल गारंटी क्या होता है, वेरी गुड। अभी ये सब कैलकुलेशंस को हमें वन बाय वन हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखाना है। तो सबसे पहले मेरी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे बाय प्रॉफिट, द प्रॉफिट वाज 9 लाख रुपीज। अभी एक एक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, टू सैलरी, टू किसे दिया था मैंने, सैलरी सी को दिया था, राइट, कितना 1,20,000, तो लिख लो यहाँ पे 1,20,000। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स लिख लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स
A, B, C एंड D। चलो कितना है, ये देखिए ये वाला 30, 25, 15 एंड 10। 30, 10,000। मेरा टोटल कितना है यहाँ पे 80,000। चलो 80,000 लिख लेते हैं आउटर कॉलम में। अच्छा अभी कुछ बचा, अभी सिर्फ मुझे प्रॉफिट्स ट्रांसफर करने हैं, ए को टू बी, सी एंड टू डी। अभी इनर कॉलम में हम हमारे जो प्रॉफिट्स है डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मेरा पहला फिगर है ना वो मैं लिखने वाली हूँ 280, 210, 140 एंड 70। तो चलो हम वो लिख लेते हैं 2,80,000, 2,10,000, 1,40,000 and 70,000। करेक्ट, दिस वाज माय प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डेफिशिएंसी का वन बाय वन हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी हमने डी के लिए कैलकुलेट की थी, राइट। तो डी का अकाउंट में 1,80,000 ऐड होगा एंड 80, 60 एंड 40 ये ए और बी में से माइनस होगा। 80,000, 60,000 एंड 40,000, ठीक है। और यहाँ पे मेरा टोटल एडिशन कितना होगा, यहाँ पे डी के केस में मेरा एडिशन है 1,80,000। तो चलो 1,80,000 मैं ऐड करती हूँ, यहाँ पे मुझे लिखना है डेफिशिएंसी। तो टोटल कितना हो गया 180 प्लस 70, दिस वाज द गारंटीड अमाउंट 2,50,000। अभी डी को गारंटीड मिल गया तो आउटर कॉलम में लिख लो, खत्म कर दो। सी का अभी तक हुआ नहीं है तो मुझे बाकी किसी का भी आउटर कॉलम में लिखना नहीं है, सिर्फ डी का खत्म हो गया, मैंने लिख दिया। चलो अभी किसका गारंटी बचा है, अभी सी वाला गारंटी बाकी, ठीक है। तो वो वाला कंप्लीट कर लेते हैं। सी को 25,000 मिल रहे हैं ए के पर्सनल गारंटी से। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी 25,000 है और यहाँ पे सी के केस में ऐड हो रहे हैं 25,000, ठीक है। ब्रैकेट्स मतलब माइनस हो रही है अमाउंट। तो यहाँ पे आप लिख लो deficiency of D and this is deficiency of C। यहाँ पे deficiency आपको पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। यहाँ पे deficiency of D, ठीक है। अभी आपका जो भी बचेगा ये क्या है, this is what will come to your outer column, ठीक है। तो वन बाय वन अभी हम टोटल्स ले लेते हैं। 280 minus 80 minus 25, 1,75,000 is A's capital. B's capital will be 1,50,000. C's capital will be 1,25,000 and D's capital is 250। तो फटाफट से एक बार टोटल देख लेते हैं, बराबर आ रही है क्या हमारी, 9 lakhs टोटल आ रही है क्या, 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 2,50,000 इज 9 लाख। समझ में आ गया हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और उसमें मैंने सारे एप्रोप्रिएशंस को, पहले सैलरी और इंटरेस्ट, ये मेरे जो एप्रोप्रिएशंस थे वो मैंने डेबिट कर दिए एंड देन मैंने सारे कैपिटल अकाउंट्स में मैंने इफेक्ट दिया है। सिर्फ डेफिशिएंसी जब हम कर रहे हैं तो पहले हमें क्या देखना है, पहले गारंटी गिवन बाय द फर्म को कैलकुलेट करेंगे एंड देन कोई पर्सनल गारंटी होगा तो उसे करेंगे, ठीक है। देखो सारे कैलकुलेशंस आपके समझ में आ गए हैं अच्छी से। आई होप नाउ दिस चैप्टर ऑफ गारंटी इज वेरी वेरी क्लियर। मैंने सारे सिनेरियोज, सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस मैंने कवर कर लिए हैं। अभी आपके लिए
होमवर्क के लिए आपके स्क्रीन पे है ये 2 सम्स, आपको सारा घर पे ट्राई करना है. दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू एंश्योर टू डू इट. मुझे सारे जो आपके आंसर्स है वो नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए, सो दैट आई गेट एन अंडरस्टैंडिंग दैट आप लोगों का ये सब क्लियर हो गया है गारंटी का टॉपिक. ठीक है, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.